दोस्तों, आज की कहानी मेरी कुछ खास होने वाली है। आज की कहानी के जरिए हम माता पार्वती के जो दो प्रश्न थे भगवान भोलेनाथ ने दिए थे, लेकिन कैसे और ये उनके प्रश्न क्या थे। माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे माँ बाप का क्या होना चाहिए। मतलब ऐसे माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कैसे रहना चाहिए जब एक बहू घर में आ जाती है। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर बच्चे की शादी हो जाती है, बेटे की शादी हो जाती है, तो वो अपनी माँ का पक्ष छोड़कर अपनी पत्नी का पक्ष क्यों लेता है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी आपने बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन पूछा है, जो प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको इसका जो उत्तर है एक कहानी के जरिए ही सुनाऊंगा, समझाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सब उम्मीद करती हूँ अच्छे हों। और आज की कहानी जो है एक सास बहू पे डिपेंडेड है, यानी कि कैसे अधिकतर आपने देखा होगा घर में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या होती है, आखिर ये सब क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, हर घर में ये घर की बात होती है, लेकिन कई लोग समझदार होते हैं, कई लोग बेसमझ होते हैं जो इस बात को समझते नहीं हैं। लेकिन उन्हें इस बात समझनी चाहिए कि जब एक बहू घर में आती है तो कैसे रहना चाहिए, या फिर जब बेटा बहू का साथ दे रहा तो क्यों दे रहा है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी ओम नमः शिवाय। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। मतलब वो विधवा थी और अपने बेटे के साथ रहती थी और बहुत गरीब भी थी। लेकिन उनका बेटा जो था किस तरह से घर में गुजारा करता था, खेती बाड़ी कर कर। कुछ दिनों बाद उस बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी और जो उनकी बहू आई बहुत ही सुंदर और सुशील और एकदम गाय की तरह, यानी कि वो हर काम जो बोलती वो उसी तुरंत उसे करती, किसी से जुबान तक नहीं लड़ाती थी। धीरे धीरे तो ये समय बीत रहा था। अब बेटे को ऐसा लग रहा था कि उसका इससे गुजारा नहीं हो रहा है, उसे कहीं काम करने जाना चाहिए। इसलिए उसके जो नगर था वहाँ तो कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे दूसरे नगर जाकर काम करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ ने कहा, क्यों? तो मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी कैसे रहेगी, बहुत भोली भाली है, उसका कोई बुरा ना कर दे कुछ। तो बोलती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बहू, तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरी बहू भी तो है, बेटी जैसे ही तो रखती हूँ उसको, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। बेटा दूसरे नगर चला जाता है कमाने के लिए पत्नी को छोड़कर। इधर बुढ़िया जो थी वो बहुत दुष्ट थी। उसे ये नहीं पता था कि कैसे बहू को रखा जाता है, या फिर इसे नहीं पता कि बुढ़ापे में कैसे रहना चाहिए। उसने अब अत्याचार करना शुरू कर दिया अपनी बहू पर। अब जो पहले वो काम में थोड़ा बहुत मदद करती थी, अब वो सारा काम छोड़ देती है और बहू पे ही सारा काम डाल देती है, घर से लेकर बाहर तक। और गांव में तो ये भी होता है कि गाय बकरियां रखते होते हैं, जिसके लिए वो उसे चारा लेने के लिए भेजती, बकरियों को चराने भेजती, उनके गोबर उठाने से लेकर घर के सारे काम करवाती। बहू बेचारी बहुत थक जाती थी और साथ में अपने पैर दाब ये कर बहुत सारा काम करवाती थी। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप काम करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 साल बाद अब जहाँ पे बेटा काम कर रहा था वहाँ पे एक बेटे को उसका मालिक ने एक बात कही थी कि तुम्हें यहाँ से छुट्टी सिर्फ 2 बार ही मिलेगी, साल में 2 बार ही छुट्टी मिलेगी, इसके अलावा छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें ये काम मंजूर है तो करो। बेटे ने सोचा कि कोई और तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि मैं कहीं और मुझे नौकरी मिलेगी, इसलिए उसने वही काम पकड़ लिया था। अब उसे साल में 1 बार ही घर आना होता है। 2 बार छुट्टी मिलती थी, लेकिन उसने सोचा कि 2 बार करने से अच्छा है मैं कुछ और काम करके एक साथ ही जाऊँ और अपने फैमिली से मिल लूँ। इसीलिए वो 1 बार जाता साल में। जब वो साल में 1 बार घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी काम में लगी हुई है, बिजी। अपनी माँ को प्रणाम करके पत्नी से बातें किया और उसके बाद अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पत्नी को ठीक से रखती है, मेरी पत्नी ठीक से तो है ना, उसकी तबीयत ठीक तो रहती है ना? तो माँ अकड़ कर बोलती है कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और तेरी पत्नी के साथ कुछ बुरा थोड़ी कर सकती हूँ। ये बात सुनकर बेटे थोड़ा बहुत जानता था अपनी माँ के बारे में कि मेरी माँ थोड़ी सी दूसरी टाइप की है, लेकिन क्या करे, विश्वास करके अब रह गया। पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुप रही। अब बेटे को मिला था 10 दिन की छुट्टी, इसलिए 10 दिन की छुट्टियां पूरी हो गई। बेटा चला गया। फिर से सास ने वैसे ही काम कराना शुरू कर दिया, उसके साथ अत्याचार करने लगी कुछ भी। लेकिन 1 महीने बाद पता चला कि जो उसकी बहू है वो गर्भवती है। ये बात सुनकर जब बहू ने बताया अपने
सास को कि मैं गर्भवती हूँ। ये बात सुनकर वो चिंता में पड़ गई कि इतने से पैसे से तो गुजारा नहीं हो रहा है, अगर इसका कोई संतान आ जाएगा तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो तो बढ़ ही जाएंगे, साथ में यहाँ पर ये तो घर का काम भी नहीं करना चाहेगी, बच्चे में ही लग जाएगी। इसलिए वो डबल मेहनत करवाने लगती है अपनी बहू से। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई बच्चा आए कि मेरा काम मुझे करना पड़ जाएगा, ये काम ही नहीं करेगी, डबल मेहनत करवाती। बेचारी गर्भवती होते हुए भी सारा काम करती। 9 महीने बीत गए। अब जब बच्चा होने का टाइम आया तो उस बहू ने कहा कि माँ जी, मुझे लगता है मेरे पेट में पेन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है, किसी दाई को बुला दीजिए। ये दाई को बुला दीजिए गाँव से। बोलती है तुझे दाई की क्या जरूरत है, तो ये ले नींबू देती है और लेके चली जा किसी सुनसान जंगल में, और हाँ वहाँ खा लेना, तेरा बच्चा आराम से हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखना, अगर बेटी हुई तो उसे घर लेकर मत आना, बेटा हुआ तो ही लेकर आना। बहू भी चुपचाप चल पड़ी, सुनसान जंगल में गई। वहाँ उसने उस नींबू को खाया और एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। बहुत बच्चे को प्यार किया, दूध पिलाया, दुलार किया, और उसे याद आई अपनी सास की बात कि बच्चा अगर बेटी हुई तो मत लेकर आना, बेटा हुआ तो ही लेकर आना। इसलिए अब क्या करे, क्या करती है, देखती है कि चिड़ियों का एक जो पेड़ में उन्होंने खोखल बना के रखा था, वहाँ उस बच्ची को रख देती है और चिड़ियों से कहती है कि चिड़िया रानी मेरी बेटी का ध्यान रखना। चल जाती है घर जाती है तो सास कहती है तेरा बच्चा। वो बोलती है आप ही ने तो कहा था बेटी हो तो मत लेकर आना, इसलिए मैं लेकर नहीं आई। अब सास जो है ना इतनी दुष्टतापन अपना दिखाती है कि सब लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरी बहू डायन है, उसने एक बेटी को जन्म दिया और जंगल में ही उसे खाकर चली आई है। लोग भी थोड़े बहुत जानते थे कि सास कैसी है, इसलिए उन्होंने बात पे ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल बीता। 1 साल बाद फिर बेटा जब घर आया तो घर में एंटर करते ही पहले सास आगे आती है और बोलती है बेटा तेरी बहू, तेरी पत्नी डायन है, उसने अपनी बेटी खा ली है जन्मा कर, तुझे बताया तक नहीं कि तेरी बेटी हुई है। बेटा भी सब जानता था अपनी माँ की हरकत, इसलिए कुछ नहीं उसने बोला और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं जानना चाहा। उसके बाद 1 साल जब बीतता, 1 साल बाद जब वो आया था घर, तो इसलिए उसने 10 दिन अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बिताया, खाना बना खाया, जैसे बहुत खुश था। उसने इसलिए अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की इस बारे में और ना ही अपनी माँ से बात करना चाहता इस बारे में। 10 दिन बाद जब घर से चला गया, फिर से माँ ने वही काम शुरू कर दिया, अपनी बहू को खटवाना, जैसे खटवाती थी जैसे, तो इंसान समझती नहीं थी उसे। धीरे धीरे बाद 2 महीने 1 महीने बाद फिर से उसे पता चलता है कि उसकी बहू फिर से गर्भवती है। फिर परेशान हो जाती है। अच्छा भला बुरा कितना बोलती है अपनी बहू को कि तू तो कुलच्छनी है, ये है वो है, बेटी जन्मा कर, एक तो खा लिया, अब दूसरी बेटी भी लगता है अगर सुन ले, अगर इस बार भी बेटा हुआ तो ही लेकर आना, ऐसे पहले उसे धमकी दे देती है। और अब फिर से जब 9 महीना पूरा होता है तो बहू कहती है माँ जी मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरा टाइम आ गया है और मुझे किसी दाई की व्यवस्था कर दीजिए। बोलती है कि इतने पैसे खर्चे होंगे दाई में, तो ऐसा कर ये ले जीरा देती है। वो बोलती है चली जा सुनसान जंगल में, अगर लड़का हुआ तो ही लेकर आना, मत नहीं तो मत लेकर आना। बहू क्या करे, जंगल में गई जहाँ वो पहले गई थी। उस बच्ची जो पहली वाली बच्ची थी उसका वो डेली ख्याल रखती थी, डेली बकरियों को चराने जाती थी तो वहाँ पर उसके लिए कुछ ना कुछ दूध पिलाती, उसे प्यार करती, दुलार करती, कपड़े कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उसको पहना देती थी। इसलिए वो बच्ची 1 साल तक हो गई थी, बड़ी हो गई थी। अब ये दूसरी बच्ची जो होने वाली थी वो जीरा खाकर, इसलिए तो जीरा खाया और उसने एक सुंदर सी और बच्ची को जन्म दिया। जीरा से जन्मी थी बच्ची, इसलिए उसका नाम जीरावंती रख दिया। और पहली बच्ची जो नींबू खा के जन्मी थी उसका नाम नींबूवंती रखा था, नींबावती रखा था, नींबूवंती ऐसे नाम रख दिया था। अब वो समझ गई थी कि अब इस बच्ची को भी मैं अगर घर ले गई तो मेरी सास क्या क्या सुनाएगी, इसलिए उसने क्या किया, उस बच्ची को भी उसकी बहन के पास रख दिया और चिड़ियों से और अपनी बड़ी बेटी से कह दिया कि इसका ध्यान रखना। रोज जाती थी बकरियां चराने, इसलिए उन लोगों का ध्यान रखती थी। तो अब फिर जब घर आती है तो कहती है क्यों आज फिर से बेटी, तो बोलती है हाँ इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब फिर से चलाना शुरू कर देती है पूरे गाँव में कि मेरी बहू सच में डायन है, इसने दूसरी बेटी भी खा ली अपनी, ये जंगल में जाती है बच्चे पैदा करके खा लेती है। अब ये बात सुनने के बाद ना बहू कुछ नहीं बोलती है और भगवान का मन ही मन धन्यवाद करती है कि हे भगवान, हे शिव शंभु भोले, आपने बहुत ही उपकार कर दिया कि मेरे दोनों बच्चे सलामत हैं, नहीं तो सास ने मेरा जीना ही दुलम कर दिया होता। लेकिन मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ और उनके भरोसे ही छोड़कर आती होती है।
एक साल बाद जब फिर से बेटा आता है तो फिर से उसकी माँ यही कहती है कि तेरी बहू डायन है, उसने ना दूसरी बच्ची भी खा लिया है और वो बताती भी नहीं है, ना तुझे कभी अपनी बच्चियों से दर्शन कराती है। बेटा भली भांति जानता था अपनी माँ का नेचर, इसलिए उसने फिर से कुछ नहीं पूछा और फिर से वो 10 दिन बिताकर चला गया। अब बारी आई तीसरी गर्भवती हुई। जब तीसरी बार उसकी सास को पता चला तो धक्का सा लगा उसे। बोलती है कि तू फिर से माँ बनने वाली है, तू जानबूझ के माँ बनना चाहती है ताकि तेरे घर का काम तुझे ना करना पड़े। बोलती है कि माँ जी मैं फिर भी तो सारा काम करती हूँ, आप जो बोलते हैं। बोलती है नहीं। अब उसने और ज़्यादा उससे मेहनत करवाना शुरू कर दिया। और जब तीसरी बार जब 9 महीने पूरा हुआ तो उसने कहा माँ मैं फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय आया है, आप किसी को इस बार तो किसी को बुला दीजिए। बोलती है नहीं, जब 2 बच्चों को तू खा गई है और जन्मा दी है तो तीसरे में क्यों पैसा खर्चा करना है। सुन, इस बार बेटा हुआ तो ही ले आना, नहीं तो छोड़ आना। और इस बार उसे देती है आम देती है। आम जाती है, वो उसी जंगल में जाती है और आम खाती है। आम खाने के बाद फिर से एक बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम रखती है आमबंती। और उसका भी वैसे ही लाड प्यार करके दुलार करके दोनों बहनों के पास रख देती है। अब पहली बच्ची 1 साल की, पहली बच्ची 2 साल की होती है, दूसरी बच्ची 1 साल की और ये होती है अभी पहले 1 दिन की होती है। रख के चली जाती है। फिर से जब सास देखती है तो अब पूरा गांव चलाने लगती है, तो सबके घर जाकर अब तो लोगों को भी विश्वास होने लगा कि इसकी बहू तो गर्भवती होती है लेकिन बच्चा नहीं दिखाई देता। अब सभी गांव के लोग ना अब उसने बच्चे को छुपा के घर में रखने दे, कहीं हमारे बच्चे ना खा जाए, मतलब उसके सास की बात को मानकर। अब ये बात फैलते फैलते उस नगर चला गया जहां उसका पति काम करता था। पति के कान में जब ये बात पड़ती है तो वो छुट्टी लेकर घर आने लगता है। तब तक ये बात ना राजा के कान में पहुंच जाती है। राजा जब बुलाते हैं कि सास बहू को बुला कर लाओ, सास बहू वहाँ जाती है तो सास से पूछते तो सास बोलती है कि मेरी बहू सच में डायन है, उसने 3 बच्चे खा लिए, अपनी बच्चियों को जन्माती है और खा जाती है जंगल में। सास की बात को जो मान जाता है सच राजा, और एक बार पहले पूछता है बहू से, बहू कुछ नहीं बोलती है, सिर नीचे कर लेती है। इसलिए फांसी का फंदा लटका दिया जाता है कि इस डायन को यहाँ पर फांसी लगाएंगे। अब क्या करे, अब बहू कुछ नहीं बोलती है। बेटा जैसे ही घर आता है देखता है घर पे तो ताला लगा है। आसपास से पूछता है तो पता चलता है कि उसकी माँ और पत्नी राजा के दरबार में गई हैं, वहां उसकी पत्नी को फांसी लगने वाला है। अब उसके होश उड़ जाते हैं और दौड़ते जाता है राजा के पास, राजा के चरणों में गिरता है, राजा जी मुझे एक बार अपनी पत्नी से बात करने दीजिए, माँ से एक बार, उसके बाद आपको जो फैसला ले लेने दीजिए। राजा बोलते हैं ठीक है, पत्नी को उसको लाओ और उसके माँ को भी लाओ। पहले अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या जो ये बात है वो सच है, मुझे सच बताना। लेकिन माँ ने फिर से झूठ बोला। उसने कहा हाँ तेरी जो पत्नी है डायन है, मैंने तुझे कहा था, इसने 3 बच्चियां खा ली हैं। फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि कसम देता है कि तुम्हें सारा सच बताना होगा और आज तुम चुप नहीं रहोगी, सच ही बताना। उसने शुरू से लेकर सारी अंतिम कहानी बताई कि कैसे आपकी माँ ने मेरे साथ किया। मेरी 3 बच्चियां जिंदी हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। कैसे विश्वास करेगा, बच्चे तो है नहीं। फिर वो सबको पुकारती है, निम्बावती, आमबंती, जीरावंती, मेरी मदद करो, अपनी माँ की जान बचाओ। जैसे ही बड़ी बेटी ये बात सुनती है दौड़े आती है, छोटी आती है और जो अभी 6 महीने की होती है उसे दोनों पकड़ कर लाती हैं और लाकर माँ के साथ सभी 3 बेटियां लिपट जाती हैं। माँ उन्हें खूब दुलार करती है। सब देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि ये करतूत इसकी सास की है, सास ने ऐसा काम किया था। अब राजा समझ जाते हैं। राजा ने कहा कि सब उसकी सास से पूछा क्या तुमने ये सब किया था, ऐसा किया था। अब तो उसके तो बोलती ही बंद हो गई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन जो फंदा लटकाया गया था बहू के लिए, वही फंदा राजा अब सास को कहते हैं कि सास को ये फंदा लटका दिया जाए। लेकिन बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगते हैं पैरों में गिर के कि नहीं ऐसा मत करिए, कुछ भी है हमारी माँ है, गलती हो गई। माँ को भी पछतावा हुआ कि मैंने कितना इन लोग के साथ बुरा किया बहू के साथ, लेकिन बहू ने मेरी जान बचाई। बहू राजा के चरणों में गिर जाती है कि ऐसा मत करिए, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना घर बसाऊं और अपनी सास को मारकर मेरी सास को छोड़ दीजिए। राजा मान जाते हैं, लेकिन राजा कहते हैं कि अब तुम्हें उसके पति को किसी दूसरे नगर जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे राज्य में ही काम करो, मैं तुम्हें कहीं नौकरी दिला दूंगा। घर दिला देते हैं, नौकरी दिला देते हैं और इस तरह से वो पूरे अपनी 3 बेटियों और माँ के साथ रह लेता है। उसकी माँ को इतना ज़्यादा गलती फील होता है कि वो अब
कुछ कह नहीं पाती है अपनी बहू से, हमेशा हर टाइम माफ़ी मांगती रहती है। लेकिन बहू कहती है माँ जी आपको माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया ठीक है, वो मेरे भाग्य में था, मेरे कर्म में इतना लिखा था जो कट गया, अब आपको कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी कहानी थी। इसी कहानी से भोलेनाथ ने माता पार्वती को समझाया कि जब जिस घर में बहू आ जाए ना, उस घर में माता पिता को समझना चाहिए कि वो किसी और घर से आई होगी, किसी के जिगर का टुकड़ा है, उसे इतना ज़्यादा सताना नहीं चाहिए, उसे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहिए। और दूसरा जो उनका प्रश्न किया था कि क्यों पत्नी का साथ देते हैं, तो ऐसे ही जो माँ ऐसे करेगी, अगर माँ को, जो माँ होती है ना, वो बच्चे को बचपन से प्यार दुलार करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसका प्यार छिन गया। मतलब अगर वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करता है किसी कारण से, तो उसको लगता है माँ को कि मेरा कलेजा का टुकड़ा किसी और की तारीफ क्यों कर रहा है, किसी और से क्यों पल्लू से बंध रहा है, इसलिए वो अत्याचार करने लगती है। तो उसे अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर अत्याचार करेगी तो बेटे को मजबूरन उसका साथ छोड़कर पत्नी का साथ देना पड़ता है। तो माता पार्वती इस दोनों उत्तर से संतुष्ट होती हैं। और आप लोग कितना संतुष्ट हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा।